बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब दोस्त खैरियत वाफियत से होंगे। आज मैं इख्तिलाफ राय के हवाले से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के हवाले से चंद अहम गुजारिशात, चंद अहम गुफ्तगू आपके सामने अर्ज़ किए देता हूँ कि दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि इख्तिलाफ राय क्या है, इख्तिलाफ राय किसे कहते हैं, और इख्तिलाफ राय से हमारे मुआशरे में आपस में नाचाकियाँ और झगड़े क्यों पैदा होते हैं, और इख्तिलाफ राय को हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं, इख्तिलाफ राय को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं या इसको हम किस तरह कम कर सकते हैं, और इख्तिलाफ राय क्या, इख्तिलाफ राय अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। तो इसी हवाले से मैं चंद अहम नुकात और अहम गुजारिशात आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इख्तिलाफ राय के बारे में आपको बताता चलूँ कि इख्तिलाफ राय किस बला का नाम है। तो दोस्तों, इख्तिलाफ राय दो या दो से ज़्यादा ऐसी ज़हनीत और सोच जो एक दूसरे के मुतज़ाद हो और एक दूसरे के मुखालिफ हो, तो इसको हम इख्तिलाफ राय कहते हैं। या दूसरी ज़ुबान में अगर हम कहें कि इख्तिलाफ राय के बदलाव को और मुख्तलिफ पी राय को हम इख्तिलाफ राय कहते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं, ये तो इख्तिलाफ राय की तारीफ हुई। अब चलते हैं कि इख्तिलाफ राय कितने अक़साम पर मुश्तमिल होती हैं। तो दोस्तों, इख्तिलाफ राय बुनियादी तौर पर दो मेन नुकात पर और दो मेन सब ब्रांचेस पर मुश्तमिल है। सबसे पहले इख्तिलाफ राय, एक तरह इख्तिलाफ राय महमूद कहा जाता है और दूसरे को इख्तिलाफ राय मज़मूम कहा जाता है। इख्तिलाफ राय महमूद किसे कहते हैं? इख्तिलाफ राय महमूद वो इख्तिलाफ जो इल्म और अल्लाह के रज़ा की खातिर हो और दीन और हक़ की सरबुलंदी की खातिर हो, और एक दूसरे को ऊंचा दिखाने और एक दूसरे को तरक्की देने के लिए और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने के लिए जो मुख्तलिफ राय दो या दो से ज़्यादा ज़हनीत के दरमियान पाए जाए, उसको इख्तिलाफ राय महमूद कहा जाता है। जो अच्छी इख्तिलाफ हुआ करती हैं, जिस पर सवाब भी मिलती है। जिस तरह मिसाल के तौर पर दीन के जितने भी बड़े बड़े आइम्मा हज़रात हैं, मुज्तहिदीन हैं, उसके बारे में मशहूर है कि अल इख्तिलाफुल उलमा और रहमतून, कि इख्तिलाफ उलमा के दरमियान, इख्तिलाफ आइम्मा मुज्तहिदीन के दरमियान, इख्तिलाफ दीन के बड़ों के दरमियान, ये इख्तिलाफ महमूद कहा जाता है, जिससे इज्तिहाद के नए नए दरवाज़े खुलती हैं, जिससे इंसान की तरक्की और अक़ाइद दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुख्तलिफ एंगल से उनकी पैरवी और इत्तिबा मक़सूद होती हैं। तो इसको इख्तिलाफ राय कहते हैं। और जिस तरह अहादीस सहीहा से ये साबित हैं कि इसी इख्तिलाफ पर सवाब भी मिलता है, किसी को दोगुना सवाब मिलता है और किसी को एक गुना सवाब इसका ज़रूर मिलता है। इसको इख्तिलाफ राय महमूद कहा जाता है, जिसका मकसद इंसान की तरक्की हो, जिसका मकसद आपस में एक दूसरे के इश्कालात के जवाबात हों, जिसका मकसद तक़वा और जिसका मकसद भलाई हो। तो इसको इख्तिलाफ राय महमूद कहा जाता है, जिस पर सवाब भी मिलता है और जिसको इख्तिलाफ खैर से भी ताबीर हम कर सकते हैं। दूसरी किस्म है इख्तिलाफ राय मज़मूम का। इख्तिलाफ राय मज़मूम दो ऐसे कम इल्म जाहिल लोगों के दरमियान ओ इख्तिलाफ, ओ ज़हनी दूरियाँ, ओ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिस पर एक दूसरे को कत्ल करने, जिस पर एक दूसरे को गाली गलौज करने, जिस पर एक दूसरे को कमतर दिखाने का एक सोच और एक राह निकलती है, तो इसको हम इख्तिलाफ राय मज़मूम कहा जाता है। इख्तिलाफ राय मज़मूम जो है वो हराम है, और इख्तिलाफ राय मज़मूम जो है इस पर हमें बाज़ औक़ात गुनाह का भी हम इर्तिकाब करते हैं, क्योंकि हम हद से तजावत कर बैठते हैं। और इसी इख्तिलाफ राय जो मज़मूम इख्तिलाफ राय हैं, जो नापसंदीदा किस्म का इख्तिलाफ राय अहले इल्म हज़रात के हैं, नज़र में हैं, तो इसको हम इख्तिलाफ राय मज़मूम इस वजह से कहा जाता है जिससे आपस में अफरा तफरी, जिसमें माशरे में नशेब व पराज, जिसमें माशरे में नाचाकिया और जिससे माशरे में झगड़े वग़ैरह पैदा होने के इम्कानात होते हैं, जिस इख्तिलाफ को लेकर हम अपने ज़ातियात पर चले जाते हैं, जिस इख्तिलाफ को लेकर हम माँ बाप बहन की गालियाँ तक दी जाती हैं, जिस इख्तिलाफ के बुनियाद पर एक दूसरे को कत्ल कर दिए जाते हैं, तो इसको इख्तिलाफ राय मज़मूम कहा जाता है, जो कि ये एक नासूर हैं और ये कम इल्मी की बुनियाद पर, ये कम फहमी की बुनियाद पर, और ये जो है हमारे दीनी रवायात और हमारे मशरक़ी रिवायात की कम समझी की बुनियाद पर ये चीज़ जो है अक्सर परवान चढ़ जाती हैं।
दूसरी बात ये है कि हम इख्तिलाफ राय को किस तरह कम कर सकते हैं या इख्तिलाफ राय को हम ख़त्म कर सकते हैं। जिस तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमारे अहादीस मुबारका अहादीस सहीहा में है कि हमसे पहले उम्मतों में 72 फ़िरक़े थे और हमारी इस उम्मत में 73 फ़िरक़े हैं और 73 फ़िरक़ों में सिर्फ एक फ़िरक़ा जो है वो सही रास्ते पर होगा, वो जन्नत वाला होगा, और 72 फ़िरक़े जो हैं वो जहन्नम में जाएगी। तो इख्तिलाफ राय जो हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इख्तिलाफ राय जो है मेरी उम्मत में होगी, और इख्तिलाफ राय को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, बिल्कुल हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इख्तिलाफ राय को हम काफ़ी हद तक इसको हम कम कर सकते हैं। और इख्तिलाफ राय को हम किस तरह कम कर सकते हैं? सबसे पहली बात, इख्तिलाफ राय को हम दलील और आपस में तफहीम, इफ़हाम और तफहीम के साथ इसको जो है हम हल कर सकते हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। दूसरी बात, बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल और एक दूसरे को अफ़ू दरगुज़र करना, एक दूसरे को माफ़ करना, इस हवाले से भी हम इख्तिलाफ राय को जो है अपने दरमियान इंतहाई कम कर सकते हैं। तीसरी बात जो है सबसे अहम, वो शाइस्तगी और अखलाक है। शाइस्तगी और अखलाक के साथ हम आपस में मिल बैठ कर इफ़हाम और तफहीम के साथ, अफ़ू दरगुज़र और बर्दाश्त के साथ हम इख्तिलाफ राय को मज़ीद कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा इख्तिलाफ राय, क्या इख्तिलाफ राय अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? तो दोस्तों, मुतलक़न इख्तिलाफ राय जो है बुरी चीज़ नहीं है। इख्तिलाफ राय जो है वो इस बुनियाद पर किया जाता है कि बाज़ औक़ात इल्मी बुनियाद पर, या किसी को मतलब आप तरक्की के राह पर देखना चाहते हैं, या किसी के लिए अच्छा सोचना चाहते हैं, या मतलब आप मज़ीद इसमें जो है गौर व फ़िक्र और तदब्बुर तहक़ीक़ से काम लेते हैं, तो इससे एक इख्तिलाफ राय की एक नोयत सामने आ जाती है। तो दोस्तों, इख्तिलाफ राय हर किसी का बुनियादी हक़ है, और इख्तिलाफ राय आपस में साहिब इल्म लोगों के दरमियान जो होती हैं वो रहमत है, और इसको जो है रहमत से ताबीर किया जाता है। और इख्तिलाफ राय हमारे मुआशरे का हुस्न है, और इख्तिलाफ राय बुरी चीज़ इस वक्त तस्वर की जाएगी जब इख्तिलाफ राय उस हद तक जाएगी कि इसमें गाली गलौज, ज़ातियात, इसमें एक दूसरे के ख़ानदान को टारगेट करना, एक दूसरे को कत्ल करना, एक दूसरे के लिए बुरी सोच रखना, और एक दूसरे के लिए जो है अंदर में से बोझ और हसद पैदा करना, इन्हीं हवालों से इख्तिलाफ राय जो है फिर मज़मूम कहा जाता है, फिर उसको नापसंदीदा करार दिया जाता है। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात हमारी नासमझी की वजह से, लोगों को और लोगों की और माशरे की नासमझी की वजह से इख्तिलाफ राय इतनी परवान चढ़ जाती हैं कि लोग सही और गलत का जो है तमीज़ नहीं कर पाता। तो इख्तिलाफ राय में तवाज़ु इंतहाई ज़रूरी है। इख्तिलाफ राय में आपने बैलेंस रखना है, आपने न इफ़रात का शिकार होना है, न तफरीत का शिकार होना है, न हद से कम होकर जाना है, न हद से आगे बढ़ जाना है। आपने दरमियानी औसत रास्ते को इख्तिलाफ राय में जो है इख्तियार करनी है। तो फिर दोस्तों, माशरे में ये नाचाकिया और ये माशरे में गाली गलौज और माशरे में अदम बर्दाश्त ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको तमाम आने वाली न्यू वीडियोज़ जो है आपको इसकी नोटिफिकेशन मिले। जज़ाकुमुल्लाह।